दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 3 दिनों तक चली सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने गुरुवार को 3 मुद्दों पर हुए दलीलों के बाद सुनने के बाद अंतरिम आदेश संरक्षित रख ली, जिसमें कि अदालतों द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बोर्ड डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति भी शामिल है। दोस्तों, सीजेआई बी.आर. गवई और जस्टिस जॉर्ज मसीह पीठ ने संशोधन वक्फ बोर्ड कानून का विरोध करने वाली याचिकाओं को सुना। इन याचिकाओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक सिंघवी और केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें लगातार 3 दिनों तक सुनी गई, जिसके बाद अंतरिम आदेश संरक्षित रख लिए गए। वैसे दोस्तों, इन 3 दिनों के दलीलों में केंद्र ने इस अधिनियम का दृढ़ता से समर्थन करते हुए कहा कि वक्फ अपनी प्रकृति से ही धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है। संवैधानिकता की धारणा इसके पक्ष में होने की वजह से इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। तो वहीं याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने कहा कि इस कानून को कानूनी और संवैधानिक सिद्धांतों से पूर्व विचलन और गैर न्यायिक तरीके से वक्फ पर कब्जा करने का जरिया बताया, जिस पर सीजेआई गवई बोले कि धार्मिक दान सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है, हिंदू धर्म में भी मोक्ष की अवधारणा है। पीठ के दूसरे न्यायाधीश जस्टिस ऑस्टिन जॉर्ज मसीहा ने कहा, ईसाई धर्म में इस तरह की प्रावधान का उल्लेख है। फिर कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा कि यह वक्फ संपत्ति पर सुनियोजित तरीके से कब्जा करने का मामला है। सरकार यह नहीं तय कर सकती कि कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं। मौजूदा स्तर पर याचिकाकर्ताओं ने 3 मुद्दे पर अंतरिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया था, जिसमें कि पहला मुद्दा अदालतों की ओर से वक्फ बाय यूजर या वक्फ बोर्ड डीड घोषित संपत्ति गैर अनुसूचित करने की शक्तियों से जुड़ा है। तो दोस्तों, 3 दिनों तक चली दलीलों के बाद अभी फैसले को संरक्षित रख लिया गया है। छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक से